बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अनील बाबर और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ख़ास वीडियो लेकर आया हूं और ये है digiskills.pk के हवाले से कि ये कैसी जो है वेबसाइट है, इसके ऊपर कौन-कौन से कोर्सेज़ हैं और किस क्वालिटी की एजुकेशन ये दे रहे हैं और किस लेवल के ऊपर आपको ये एजुकेशन मिल सकती हैं। अभी इनका बैच नंबर 3 जो है वो एनरोलमेंट के लिए ओपन है। आप चाहें तो इसको जाकर अपने लिए, अगर आप बिल्कुल एडवांस लेवल पे नहीं हैं, बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं अपने करियर को इन कोर्सेज़ में, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि बहुत सारे कोर्सेज़ जो हैं वो इनकी वेबसाइट पर मौजूद हैं, जो कि आप फ्रीली इनरोल होकर देख सकते हैं। इनके ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और इनमें आपको वीकली जो है ये अपनी वीडियोज़ जो हैं वो आपकी जो कंट्रोल पैनल है या जो आपका प्रोफाइल है, प्रोफाइल एरिया जो है उसके अंदर ये वीकली रिलीज़ करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं आपको भी दिखाता हूँ। मैंने जब ये लिंक मुझे दोस्त ने एक सेंड किया और उन्होंने कहा जी कि चेक कर लें कि ये कैसी एजुकेशन दे रहे हैं, तो मैंने इसको एनरोल किया उस वक्त इन 2 कोर्सेज़ के अंदर कि ये क्या इसके अंदर सिखा रहे हैं। अच्छा, अपनी मसरूफियात के बाइस मैं इनको ज़्यादा देख नहीं सका। मैंने ग़ालिबन 2 वीक्स तो इसको फ़ॉलो किया, लेकिन ये क्योंकि हर वीक अलग-अलग, मतलब वो उसको वीकली ही चलाना चाह रहे हैं, एक पुराने सोच के तहत चलाना चाह रहे हैं। मुझे इंतहाई एक एनोइंग लगा कि अगर मेरे पास टाइम है, मैं पूरा कोर्स 1 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ या 2 दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, तो वो मेरे पास चॉइस नहीं है। ये वीकली हर क्लास को, हर वीक की जो क्लासेज़ हैं, वीडियोज़ हैं, वो रिलीज़ करते हैं। उसके ऊपर फिर क्विज़ेज़ हैं, एक्सरसाइज़ेज़ हैं, डिस्कशन है, नोट्स आप इसी सिस्टम के अंदर ले सकते हैं और इसीलिए मुझे जो है वो इन्होंने ये ऊपर देखिएगा, डियर ट्रेनी, ये कोर्स वगैरह आपका जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका, कंक्लूड हो गया, लेकिन रेड का मतलब है कि मैं इसको पास नहीं कर सका। अब तीसरा बैच ये जल्दी शुरू करने वाले हैं और उसके लिए मैंने जाकर एनरोलमेंट की। अब इसमें कर दी है ये। अगर मैं सेव करूँ और मुझे इंस्टेंटली इसकी एक्सेस मुझे अपने कंट्रोल पैनल में हो जानी चाहिए थी। यहाँ पे जो मेरा एरिया है, स्टूडेंट एरिया, इसके ऊपर मुझे इंस्टेंटली उसकी एक्सेस हो जानी, क्योंकि ये प्री रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं और इसमें इनको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चाहिए जिससे मतलब मैं कोर्स स्टार्ट करने के लिए मुझे इतनी देर का इंतज़ार करना पड़े। मैंने कुछ इसके ऊपर जब थोड़ी सी रिसर्च की तो पता चला जो अभी जो इनका कोर्स जो नया स्टार्ट हो, पुराने को तो छोड़ें, वो भी मुझे 1 महीने बाद उसका नोटिफिकेशन आया कि आपका कोर्स स्टार्ट हो गया। ईमेल के ऊपर उन्होंने मुझे नोटिफाई किया। अब ईमेल के हवाले से मुझे एक और बात याद आ गई, वो भी डिस्कस करना ज़रूरी है। अब प्रोफाइल के अंदर इन्होंने मुझसे आईडी कार्ड नंबर, मैं जॉब कहाँ करता हूँ, मेरा एड्रेस क्या है, मेरा फुल नेम, मेरा मतलब फ्यूचर प्लान क्या है इस कोर्स को करने के बाद, मतलब पूरा एक सर्वे और पूरी मेरी प्रोफाइल उन्होंने बिल्ड करके और मुझे फिर आगे जाने दिया। अच्छा, ये मुझे पहले तो समझ नहीं आया कि क्यों है, लेकिन बाद में पता चला कि ये इसका सर्टिफिकेट भी, जब आप सक्सेसफुली कोर्स को कंप्लीट कर लेते हैं तो इसका सर्टिफिकेट भी देते हैं। सो सर्टिफिकेशन तो मेरा इसके साथ किसी भी किस्म की कोई इंटेंशन नहीं थी, मुझे तो इसको सिर्फ चेक करना था। तो इसके लिए फिर भी मैंने ज़ाहिर है जब अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी तो लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं हो सका, इसलिए वो किसी काम की नहीं है। एनीवेज़, हम अगला जो इसमें अगर आप चीज़ देखें, तो मैं जो आपको बता रहा था कि वो सब लेने के बाद अब जब मैंने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर लिया, ये बिल्कुल ये यहाँ पे डेट आ रही है, ये डेट आ रही है, ये 6 अप्रैल को स्टार्ट होंगे कोर्सेज़ जो भी मैंने एनरोल किए हैं। तो बात वही है कि मैं इनको ये ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियोज़ हैं और इनको आपको जो है ना, उस जेन ज़ी के हवाले से सोचना पड़ेगा। डिजिस्किल्स की इंतज़ामिया को मैं ये बताऊँगा कि क्योंकि जेन ज़ी जो है ना, उसका टेन्योर, उसका जो सोचने का तरीका है, उसका जो काम करने का तरीका है, उसका जो पढ़ने का तरीका है, वो आपकी जो सोच है ना पुरानी, यानी जिसको आप मिलेनियल्स या उससे पहले जो लोग हैं, मुझे अभी नाम उनका भूल रहा है, जो हम ट्रेडिशनल लोग हैं, जो 40 प्लस के लोग हैं या 40 के अराउंड जिनकी एज है, तो उनको उनके तरह सोचने से आपको ये स्किल्स आप डिलीवर नहीं कर सकेंगे। मेरा आपको मशवरा होगा कि जब कोई बंदा एनरोल कर लेता है तो उसके लिए तमाम पूरा का पूरा कोर्स खोल दें। वो चाहे तो 1 दिन में पूरा कर ले, वो चाहे तो वीकली देखता रहे, उसका वो प्लान आप वहाँ पे रखें। बट अगर वो पूरा का पूरा कोर्स देखना चाहता है तो डिजिस्किल्स वालों को उसको पूरा का पूरा ओपन कर देना चाहिए। सेकेंडली, फिर उसी तरह क्विज़ेज़ भी जो हैं वो आपके हर हफ्ते दोबारा से तैयार नहीं होते, आई बिलीव, या हर बैच के लिए दोबारा से तैयार नहीं हो रहे, वो पहले से तयशुदा हैं। आपने 5-10 क्विज़ेज़ का जो है फॉर्मेट बनाया होगा, वो भी आप रैंडमली कोई इसमें आप प्रोग्राम में कुछ इस तरह का लगा दें जिससे ये दोबारा से ये जो रैंडमली जो है वो क्विज़ेज़ सेलेक्ट हो सकें। एक्सरसाइजेज़ जो हैं उनमें भी कोई ऐसा आपने ट्रेडिशनल एक्सरसाइजेज़ ही होंगी, आई बिलीव कि इसमें कोई ऐसी एडवांस किस्म की कोई चीज़ नहीं होगी जिससे आप इनको कोई स्पेशल किस्म की अलग-अलग हर बैच को एक्सरसाइज देना। तो थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। और जो अभी जो जेन ज़ी और अल्फ़ा जनरेशन है, बेसिकली उन्हीं के लिए आपने ये डिज़ाइन किए हैं कोर्सेज़। तो उनके लिए अगर आप ये कर रहे हैं तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा एज़ ए प्रोफेशनल, एज़ ए एक जो इंडस्ट्री में जिसका अपना एक जिसने इस्टेब्लिश किया है अपने आप को, या जो इस तरह के काम कर रहा है, आईटी से रिलेटेड है, आईटी एक्सपर्ट है, वो आपको उस हवाले से मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि आप ज़रूर इसको जेन ज़ी के हवाले से सोचें और अल्फ़ा जनरेशन के हवाले से सोचें। अब इसकी क्वालिटी के ऊपर आ जाते हैं कि ये कोर्सेज़ किस क्वालिटी के हैं और किन लोगों के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो ये कोर्सेज़ जो मैंने 2 कोर्सेज़ को स्टार्ट किया था,
ये कोर्सेज़ अगर आप बुक्स नहीं पढ़ते और आपने कोई एडवांस डिग्री नहीं की हुई, तो ये बिल्कुल बेसिक से आपको स्टार्ट करा रहे हैं। आपको कोई प्रायर नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आपको कंप्यूटर्स का इस्तेमाल या मोबाइल का इस्तेमाल आना चाहिए और इसके अलावा आपको अंग्रेज़ी की थोड़ी-सी समझ होनी चाहिए। आप बोल सकते हों, लिख सकते हों और समझ सकते हों, क्योंकि कुछ अल्फ़ाज़ अंग्रेज़ी के इसमें ज़रूर इस्तेमाल किए हैं उन्होंने। ओवरऑल जो पूरी ट्रेनिंग है वो डेफ़िनेटली उर्दू में ही है, लेकिन ज़ाहिर है हम उर्दू और अंग्रेज़ी को साथ मिलाकर जो है हम अपनी ज़बान में हमने इसको अंग्रेज़ी को इंटीग्रेट कर लिया है। तो इस वजह से अब जैसे मैंने भी बहुत सारे अल्फ़ाज़ जो हैं वो अंग्रेज़ी के बोले हैं, तो इसी तरह जो इंस्ट्रक्टर्स हैं, असातिज़ा हैं, प्रोफ़ेसर्स हैं, वो भी अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको एटलीस्ट समझ होनी चाहिए कि आप क्या वो जो बोल रहे हैं उसको आपको समझ आ रहा है या नहीं। अगली जो बात है वो ये कि अगर आप अपने मिड करियर में हैं और या अपने और आपको बहुत सारे जो बेसिक्स हैं उसका नहीं पता, तो आप फिर भी ये एनरोल करके उनसे सीख सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट लेवल के जो लोग हैं वो रिफ्रेशर के तौर पे अगर करना चाहें तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको इसमें आना चाहिए। इससे बहुत बेहतर ऑप्शंस जो हैं वो इंटरनेट पर बहुत बेहतर कोर्सेज़ जो हैं वो मौजूद हैं, आपको उनकी तरफ जाना चाहिए। ये बहुत बेसिक लेवल के कोर्सेज़ हैं। थर्डली, क्वालिटी ऑफ डिलीवरी जो है वो मुझे ठीक लगी। मैं अगर इसको नंबर ऑफ इसको 10 से के स्केल पर इसको मेज़र करूँ तो 3 कैटेगरीज़ में इसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ कि इंस्ट्रक्टर जो 2 मुझे कोर्सेज़ मिले थे, उसके इंस्ट्रक्टर की जो तरीक़ाकार था सिखाने का, वो उसको मैं 8 टू 9 10 या 10 दूँगा, 8 आउट ऑफ 10। और कोर्स कंटेंट जो है वो भी 8 एंड हाफ आउट ऑफ 10। और तीसरी चीज़ जो है कि ईज़ ऑफ लर्निंग जो है, यानी कि आपको मुझे जो मैंने आपको पहले जो बताया था कि ये कोर्स फ़ौरन ओपन हो जाना चाहिए था पूरा का पूरा, लेकिन वो नहीं हुआ। तो मैं इसको ईज़ ऑफ लर्निंग की जो की कैटेगरी जो है इसको मैं 4 आउट ऑफ 10 करूँगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एनोइंग था। मुझे पूरा वीक एक इंतज़ार करना है। अगर मैंने सारी की सारी एक वीक की वीडियो देख ली है और मेरे पास टाइम है कि मैं और भी देख सकता हूँ, तो वो उसके अंदर मुझे ऑप्शन नहीं मिली। अच्छा, अब जो नए कोर्सेज़ हैं उसमें इन्होंने कुछ अपडेट कर दिए हैं, लेकिन बेशतर जो हैं वो पुराने कोर्सेज़ हैं। इनमें जो ग्राफिक डिज़ाइन का कोर्स है ये तो किसी सूरत आप ना लीजिएगा, बिल्कुल ही रद्दी कोर्स मुझे लगा, क्योंकि इसका जो पुराना वर्जन है वो मुझे यूट्यूब पर मिल गया और मैंने उसको थोड़ा सा गो थ्रू किया, तो मुझे बिल्कुल ही बकवास लगा। अगर इससे बेहतर आपको मैं एक लिंक अभी यहाँ पर बता सकता हूँ। आप गूगल पर या ब्राउज़र में अपने यहाँ पर जाकर आप सर्च कीजिए ट्यूट प्लस ग्राफ, क्लिक कर लें और वीडियो क्लिक करना चाहें तो वीडियो क्लिक करें। 23 on red message. और अगर वीडियो ना देखना चाहें तो इसका एक लिंक होगा, आई बिलीव यही है। ये पूरा टेक्स्ट नोट्स भी हैं इसके अंदर, और इसके अंदर वीडियो भी है। आप वीडियो से भी सीख सकते हैं और टेक्स्ट के नोट से भी सीख सकते हैं। लेट इट लोड। हाँ, मेरे ख्याल से ये वाला है लिंक। बिल्कुल, ये इसका यूआरएल है। मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये यूआरएल है, ये यूआरएल आपको नज़र आ रहा है। इसको आपने जाकर आप जाएंगे, इसके ऊपर आप देखिए कितनी ज़बरदस्त सारी की सारी जो है इंफॉर्मेशन, बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन आप सीख सकते हैं, जो कि और बहुत जल्दी सीख सकते हैं एज़ कम्पेयर टू जो उसमें बेसिक्स ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन है, उससे बहुत बेहतर और बहुत जल्दी सीख सकते हैं। तो आई रिकमेंड कि आप इस पर जाएँ और इसकी ये वीडियो देखकर आपको बहुत जल्दी समझ आ जाएगी। अगर आपको अंग्रेज़ी बहुत अच्छी ना आती हो तो आप इसको यहाँ से सारे टेक्स्ट को आप कॉपी कर लें और चैट जीपीटी पर चले जाएँ या जेमिनी पर चले जाएँ। जेमिनी पर चले जाते हैं जी। और यहाँ पर अच्छा, ये जेमिनी जो है वो मैं इसके ऊपर एनरोल नहीं हुआ हुआ। चलें चैट जीपीटी पर चले जाते हैं और यहाँ पर इसको कह देते हैं कि ट्रांसलेट फॉलोइंग टेक्स्ट इनटू उर्दू and arrange structurally। ये कहकर हमसे यहाँ पर अपना जो टेक्स्ट हमने वहाँ से कॉपी किया था वो पेस्ट कर देते हैं। और अच्छा, इसमें और भी एक चीज़ और ऐड कर दें, क्योंकि हमने सब कुछ कॉपी कर लिया, तो हम ये कर देते हैं, इसको एक इंस्ट्रक्शन और दे देते हैं कि ओनली प्रोसेस the graphics design foundation content and remove all unnecessary page links and content। देखें चैट जीपीटी इसको कैसे प्रोसेस करता है, अभी आपको पता चल जाएगा।
तो आप देख सकते हैं कि चैट जीपीटी बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से उसने सारे जो अननेसेसरी टेक्स्ट था, जो कुछ भी था उसने डिलीट कर दिया और आपका पूरा का पूरा जो उस चीज़ थी वो उसको उर्दू में ट्रांसलेट कर दिया। तो बआसानी आप इसको इस ज़रिए भी सीख सकते हैं। तो बिल्कुल रिकमेंडेड है, जो बिल्कुल स्टार्ट करना चाह रहे हैं वो कुछ कोर्सेज़ में आप जाकर एनरोल कीजिए और अपना जो स्किल्स हैं उनको बढ़ाइए। मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करता हूँ और उसके से पहले मैं आपको कंक्लूजन दे दूँ कि हमने 3 चीज़ें देखी हैं। एक तो ये कि एनरोलमेंट आसान होनी चाहिए थी, वो इतनी आसान एनरोलमेंट इतनी आसान नहीं है, क्योंकि उसमें आपको अपनी पूरी बायोडाटा पहले ही देना पड़ता है कोर्स को एनरोल करने से पहले, और फिर उसके बाद कोर्स एनरोल करने के बाद ये फ़ौरन आपको कोर्स की एक्सेस हो जानी चाहिए थी, क्योंकि पहले से रिकॉर्डेड कोर्सेज़ हैं लेकिन उसकी एक्सेस नहीं मिलती। सेकेंडली, ये बिल्कुल जो बुनियादी तसव्वुरात या जो बुनियादी तालीम इन कोर्सेज़ में लेना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत बेहतर है। मिड कैरियर वालों के लिए अगर उनको कोई कॉन्सेप्ट मिसिंग है तो उनके लिए भी ठीक है, लेकिन एडवांस जो एक्सपर्ट लेवल के लोग हैं उनको इसके ऊपर अपना टाइम ज़ाया नहीं करना चाहिए। और नंबर 3, आउट ऑफ द बॉक्स डिजी स्किल्स वालों के लिए एक मैसेज है कि उसको आउट ऑफ द बॉक्स सोचें, और जेन ज़ी और अल्फ़ा जनरेशन जो हमारी अब नेक्स्ट जनरेशन है उनके माइंडसेट के हवाले से देखें। वो बहुत जल्दी चीज़ों को लर्न कर लेते हैं। अगर आप उनको इतनी देर इंतज़ार करवा के उनका टाइम वेस्ट करेंगे तो वो जो मोटिवेशन उनको मिली हुई होती है वो चली जाती है। मैं अपने हवाले से भी बता रहा हूँ कि अगर जैसे मेरे पास अगर टाइम था तो मैं पूरा कोर्स एक ही गो में देख सकता था, लेकिन आपने मेरे लिए वीक बाय वीक कोर्स को जो है वो ओपन करना शुरू किया, जो कि एक मुझे बहुत ही अननेसेसरी प्रैक्टिस लगी। मुझे नहीं पता आपकी इसके पीछे इंटेंशन क्या है, बट आई विल स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप अपनी जो पॉलिसी है उसको रिव्यू करें। थैंक यू वेरी मच, और आज के लिए इतना ही। अपना और अपने लोगों का ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।